ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने न सिर्फ पलायन को मात दी है बल्कि एक मिसाल पेश की है। बात हो रही है नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर के रहने वाले दीपांशु जोशी और अल्मोड़ा जिले के रीची बिल्लेक के रहने वाले पवन नेगी की। दीपांशु और पवन ने मिलकर अपने घर से कोसों दूर रामनगर में लीज पर भूमि लेकर डेयरी उद्योग स्थापित किया है, जहां आज वह प्रतिदिन 2 क्विंटल से अधिक दूध का उत्पादन कर रहे हैं। दोनों दोस्त इंटर की परीक्षा के दौरान मिले। पवन ने रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कर CMD कैंटीन देहरादून में कॉन्ट्रैक्ट का काम किया। दीपांशु भी उच्च शिक्षित है। इसके बाद दोनों ने स्वरोजगार करने की ठानी। रामनगर में जस्सा गांजा गांव में लगभग 13 बीघा जमीन 10 साल के लिए लीज पर लेकर 2 पशुओं से शुरुआत की। 2018 में शुरू हुए इस डेयरी फार्म में आज 35 से अधिक दुधारू पशु हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के या किसी लोन के आज उन्होंने डेयरी फार्म स्थापित कर दिया है। खास बात यह है कि वह खुद फीड भी बना रहे हैं। प्रतिदिन दूध उत्पादन मात्रा के अलावा आज उनके पास गोबर की भी खासी मात्रा है, जिससे उनकी योजना भविष्य में बड़े पैमाने पर कंपोस्ट तैयार करने की भी है। दीपांशु और पवन का कहना है कि वह डेयरी उद्योग की जानकारी पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना भी बना रहे हैं। तो ये कहानी उन दो दोस्तों की थी जिन्होंने न सिर्फ पलायन को मात दी है बल्कि एक मिसाल पेश की है। तो आपको बता दें कि नैनीताल ज़िले के मुक्तेश्वर के रहने वाले दीपांशु जोशी और अल्मोड़ा ज़िले के रीची बिलेक के रहने वाले पवन नेगी की दीपांशु और पवन नेगी ने मिलकर अपने घर से कोसों दूर रामनगर में लीज पर ये भूमि ली थी, जहां पर डेयरी उद्योग इन्होंने दोनों ने स्थापित किया था। आज वह प्रतिदिन 2 क्विंटल से अधिक दूध का उत्पादन कर रहे हैं। दोनों दोस्त इंटर की परीक्षा के दौरान मिले। पवन ने रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कर CMD कैंटीन देहरादून में कॉन्ट्रैक्ट का काम किया। दीपांशु भी उच्च शिक्षित है। इसके बाद दोनों ने स्वरोजगार करने की ठानी है। तो आपको बता दें कि रामनगर में जस्सा गांजा में लगभग 13 बीघा ज़मीन 10 साल के लिए इन दोनों दोस्तों ने लीज पर ली है और 35 से अधिक दुधारू पशु इन्होंने पाल रखे हैं, जो बिना किसी सरकारी सहायता के या किसी लोन के बिना आज उन्होंने ये डेयरी फार्म स्थापित किया है। तो आपको बता दें कि दीपांशु जोशी और पवन नेगी ने ये अनोखी मिसाल कायम की है। 35 से अधिक दुधारू पशु उन्होंने पाल रखे हैं, दूध का काम करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों दोस्त डेयरी उद्योग की ट्रेनिंग सेंटर की बनाने की भी योजना बना रहे हैं। तो रामनगर के जस्सा गांजा गांव में लगभग 13 बीघा ज़मीन 10 साल के लिए इन्होंने लीज पर लेकर 2 पशुओं से शुरुआत की थी। 2018 में शुरू हुई इस डेयरी फार्म में आज 35 से अधिक दुधारू पशु हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के या किसी लोन के बिना आज उन्होंने अपना डेयरी फार्म स्थापित कर दिया है। तो आपको बता दें कि प्रतिदिन दूध उत्पादन के अलावा आज उनके पास गोबर की भी अच्छी खासी मात्रा है, जिससे उनकी योजना भविष्य में बड़े पैमाने पर कंपोस्ट तैयार करने की भी है। और प्रतिदिन दूध उत्पादन के अलावा आज उनके पास गोबर की भी खासी मात्रा है, जिससे उनकी योजना भविष्य में बड़े पैमाने पर कंपोस्ट तैयार करने की भी है। दीपांशु और पवन का कहना है कि वह डेयरी उद्योग की जानकारी पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी योजना बना रहे हैं। तो दो दोस्तों ने एक साथ मिलकर ये काम किया, एक मिसाल उन्होंने कायम की है। और हमारे संवाददाता मयंक मैनाली के साथ प्रकाश भट्ट ने इन दोनों दोस्तों और दुग्ध संघ नैनीताल के उपाध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा की वाइड भी ली है, जरा सुनिए। और मैं मुक्तेश्वर से बिलोंग करता हूं, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम लोगों ने जो ये अपना डेयरी फार्म का सेटअप स्टार्ट किया था, ये 2018 में स्टार्ट किया था। और हमने अभी साथ में हमारे जो पवन भाई ने बोला था, हम दोनों ने साथ में मिलकर ये अपना डेयरी उद्योग शुरू किया था। और जब हमने शुरुआत करी थी तो उस समय में हमने 2 एनिमल से अपनी शुरुआत करी थी। और आज हमने बहुत अच्छा अपना यहाँ पर एक सेटअप बना लिया है। इसमें अब हम लोग अपना कोई भी एनिमल है जो हम इस तैयार करके कोई ख़रीदना चाहता है तो हम लोग सेल भी करते हैं। अच्छा हाइजेनिक सैनिटाइज्ड जो मिल्क है हम डोर टू डोर अवेलेबल भी करा रहे हैं। ये हमारी इस कोरोना के समय में जो सबसे मेन काम जो है हम यही इस समय में दे रहे हैं कि ह्यूमन को, आदमी को एक बहुत अच्छे तरीके से दूध साफ़ सफाई वाला मिल जाए। और जो अभी इसके बाद जो
है, जैसे कि युवा वर्ग है जो भी मुंबई में था, दिल्ली में था, इस कोरोना के उससे अपने अपने घरों में वापस आ चुके हैं। इसके बाद मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग तो उन शहरों में वापस जाने से डरेंगे भी। तो हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि बाहर जाने के बजाय अपने ही गाँव में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही शहर में एक छोटा सा उद्योग शुरू कर सकते हैं, डेयरी उद्योग, जिसमें बहुत आने वाले समय में स्कोप है। हम लोगों ने खुद बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया था और आज आने वाले जो समय है और जो आगे चल रहा है उसमें बहुत अच्छे उसमें हम इसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा चलेगा। हम हर किसी से यही कहते हैं कि करें इस काम को, और जो भी है इसका थोड़ा सा एजुकेशन इसकी रख करके, थोड़ी सी इसकी जानकारी रख करके अगर कोई भी इस उद्योग को शुरू करता है, ख़ास तौर पर युवा वर्ग, तो उसे दर दर जा करके ठोकरें खाने से अच्छा है कि अपने खुद का। हम पवन नेगी है और मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिची बिल्लेक पड़ता है मेरा गांव, और यहाँ पे हम लोगों ने डेयरी का काम स्टार्ट किया है अपना खुद का। और क्या कहते हैं, ये हमने 2018 में इसकी शुरुआत करी थी, कंस्ट्रक्शन वगैरह, और 3 अप्रैल से हमने यहाँ पे गाय हम पशु लेके आए, और हमने सिर्फ 2 गायों से स्टार्ट किया था अपना कार्य। और आज हमारे पास लगभग 36 छोटे बड़े पशु हैं, और जिसमें कि हमारी अपनी खुद की ब्रीडिंग भी तैयार हो रही है। और हमारे पास इस समय 2 कुंटल 19 किलो दूध अवेलेबल है रोज़ का। और हम लोग कोरोना के इस आपातकाल में इस समय लोगों को डोर टू डोर होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, जिसमें 1 लीटर, आधा लीटर और 3 लीटर तक की पैकिंग दे रहे हैं, मतलब फुली हाइजीनिक तरीके से। और इस कारोबार को करके आज हम बहुत खुश भी हैं, क्योंकि हमारा ये अपना कारोबार है और हमने इसकी शुरुआत करी थी। हमें कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पे रोज़गार नहीं है, ये नहीं है। तो मैं सभी भाई बंधुओं से, अपने जो भी युवा वर्ग के लोग हैं हमारे, उसे कहना चाहूँगा, अगर वो डेयरी का कार्य कर रहे हैं तो एक पढ़े लिखे तरीके से इस कार्य को करें, और इसमें बहुत ज़्यादा आगे को आपका फ्यूचर है। लेकिन तभी करें जब आप स्वयं इस कार्य को कर रहे हैं, ना कि किसी के भरोसे, ना कि किसी लेबर। मैं बीरेंद्र सिंह मेहरा हूँ, उपाध्यक्ष नैनीताल दुग्ध संघ में। तो मुझे इनके बारे में जानकारी लगी कि 2 युवा हैं और आपके हाईली एजुकेटेड हैं और अनमेरिड भी हैं बाकायदा, बहुत आपके कम एज में। इन्होंने नौकरी के पीछे भागने के बजाय एक स्वरोजगार अपनाया, और बड़ी मतलब वो आपके इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने यहाँ पर आके रामनगर में और ये आपकी जस्सा गांजा में जाके हर चीज़ इन्होंने जो आपके रेंट पे ली, जैसे ज़मीन है और जिसमें चारा होते हैं, हर चीज़, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही आधुनिक तरीके से ये यहाँ पर डेयरी खोली हुई है। तो मैंने इसके लिए इन दोनों आपके युवाओं को आपके सम्मानित भी किया है। और मैं जो अन्य युवा हैं उत्तराखंड के, जो रोज़गार की तलाश में दिल्ली वगैरह अगर महानगरों में भाग रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो यहाँ पर आके इनके डेयरी फार्म को देखें और सीखें। बहुत अच्छा आपके अच्छे स्तर पर इनका हो रहा है। 2-2.25 कुंटल इनका दूध है, और कोरोना के टाइम पर भी इन लोगों ने जो है बहुत हाइजीनिक तरीके से दूध को पैकिंग करके आपके घर पहुँचाया है। बाकी जितने भी इनके प्रोडक्ट है, छाछ वगैरह, हर चीज़ को बना रहे हैं। तो मैं इसके लिए इनको फिर आप दोबारा से बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ।